Welcome students. Students, in this video, I will be explaining the multiplication of algebraic expression. In my previous video, I have explained the addition and subtraction of the algebraic expression. I hope everyone understand how we can add and subtract of the algebraic expression. So if you, and student listen, you watch the full video. If you watching the full video, so definitely you can easily understand how we can multiply the algebraic expression. Okay? जैसे आपने देखा है लास्ट वीडियोस को, ऐसे आप देखिए और तब समझ में आएगा कि आप कैसे इस आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सब मल्टीप्लाई कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक and we take the first example, and this is the first example of this topic is monomials multiplication. means कैसे हम वन टर्म को मल्टीप्लिकेशन करते हैं. and you know very well, I hope maximum and students understand how we can multiply the monomials. So like as we have a one question 3x and then question is saying multiply by 5x. So you can easily multiply by 3. देखो इजीली तो कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें आपको हमेशा अपने माइंड रखनी पड़ेगी. देखो क्या 3x एंड 5x बोथ वेरिएबल आर सेम हियर. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चीज हमेशा माइंड रखनी होगी, वेरिएबल्स आर सेम हियर. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई द सेम वेरिएबल देन वी गेट आंसर इन अ स्क्वायर फॉर्म. मींस उस वेरिएबल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. 3 5 15, वेरिएबल सेम है, क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर. अंडरस्टूड. अनदर क्वेश्चंस 9x मल्टीप्लाई बाय 5y. देखो आप ये क्या है, दीज आर अनलाइक टर्म्स. दिस इज 9x, दिस इज 5y. बोथ वेरिएबल आर डिफरेंट हियर, बट दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन. ये एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन की ऐसी चीज होती है कि आप कुछ भी ला के डाल दो, सबको मिक्स हो जाना है. मिक्सचर है, उसमें सारी चीजें ला के डाल दो, सबका जूस बन जाएगा. बस मल्टीप्लिकेशन वही चीज है. बात समझ में आई? आप मल्टीप्लाई कर दो, सारे नंबर्स को ला के डाल दो और सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चाहे वो लाइक टर्म हो या फिर अनलाइक टर्म्स. 9x मल्टीप्लाई बाय 5y. अब बस आप नंबर मल्टीप्लाई चलते जाओ और सारा वेरिएबल्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा. 9 5 45 and then x, then y. So this is the multiplications of monomials, means one terms. अब बात आएगी two terms या three terms, four terms. How we can multiply the two terms and four terms or many terms? So this is very easy. We take the another example for this topic. And next क्या, आप जब कैसे आप मोर देन बाइनोमियल्स या ट्राइनोमियल्स के मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये कैसे आप करोगे कि कैसे अदर्स मल्टीप्लिकेशंस होते हैं. लाइक एज हियर इज गिवन 4a² b मल्टीप्लाई बाय माइनस, ध्यान से देखो 6a³ अंडरस्टूड. तो मेथड हमारे पास है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आपको पता है ये माइनस नहीं है, आप इसके लिए ब्रैकेट यूज कर सकते हो. ये एक नेगेटिव अलजेब्रिक टर्म है. बात समझ में आई? दिस इज द नेगेटिव अलजेब्रिक टर्म, मींस दीज टर्म्स आर, क्या है इसके पास, एक माइनस साइन है. सो द नेगेटिव टर्म्स. सो वी हैव अ मेथड, सिंपलीफाई मेथड कर सकते हैं हम. कैसे? आप नंबर्स को निकाल लो बाहर, उनको मल्टीप्लाई कर दो. नंबर्स क्या हो जाएंगे, बाहर आके आप मल्टीप्लाई कर दो. मींस व्हाट इज द नंबर हियर इज 4 एंड व्हाट दिस इज मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज द -6. कोई वेरिएबल्स कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा. अंडरस्टूड. वो माइनस रहेगा, ये इसका मतलब हुआ माइनस से, बट हियर इज अ 1. 1 क्या रहता है, इनविजिबल हमेशा रहेगा इसके साथ. बात समझ में आई? ये 1 है, -1a इसको कह सकते हो. He's here, understood? So 4 and then multiply by -6. And in another bracket
देखो आप सब कुछ साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस मैथड भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई बाय 4, पहले 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में a स्क्वायर b एंड देन मल्टीप्लाई बाय a क्यूब bc। ओके, हम वेरिएबल को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर्स को एक साथ। हमने क्या किया, एक अलग ग्रुप बना दिया। हियर वी मेक द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द वेरिएबल्स एंड नंबर्स, देन यू कैन इजिली मल्टीप्लाई। बच्चों आप क्या करो, आप जब भी मल्टीप्लिकेशन इस तरह क्या है, क्या करो, एक वेरिएबल्स का और एक नंबर्स का अलग अलग ग्रुप बना लो, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो और आप इजिली आंसर को फाइंड कर सकते हो। अब 4 6 24, बट हियर इज गिवन दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड यू नो वेरिएबल प्लस माइनस 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 24 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो यहां क्या है, ए स्क्वायर, ये क्या है, ए क्यूब, दिस इज बी एंड सी, दोनों में ए बी है बट सी नहीं है, सी क्या है, नहीं है, तो क्या सी तो सी रहेगा। ये कितना है, ए एंड ए क्यूब, आंसर बताओ मुझे, कोई बता सकते हो क्या हो जाएगा, ए पावर 5 एंड बी पावर 2 एंड सी। अब बात समझ में आ रही है, यहां 5 कैसे हो गया, बोथ बेस आर सेम, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगी, पावर विल बी एडेड। बात समझ आई, एक्सपोनेंट का रूल है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। ओके, एंड देन यू कैन गेट द आंसर, -24 a power 5, a raised to power 5, b raised to power 2 and c. So this is the answer of this question. Or you can, another method you multiply by, which method, and the method is आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो ऐसे करते जाओ, इजीली कर सकते हो, ना ग्रुप बनाओ, बट आपको वहां ध्यान रखना पड़ेगा, आप ग्रुप मत बनाओ। क्या हो गया, 4 6 24 -24 डायरेक्टली कर सकते हो, a cube a square, this will be a5, b square and then c, then answer is the one. But you write the step how we get the answer, this one step is a very important, so you solve in a step, means firstly you make the different group of the numbers and different group of the variables, then solve the questions. Now we take the another example of the multiplication of algebraic expression, and this one is a second example of the multiplication, -6/8, okay, and then x power 4 yz multiply by 24 x square y power 2 z power 3। मैंने बात कही आपसे, क्या आप भाई आप डिफरेंट ग्रुप बना लो, यू मेक द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द नंबर्स एंड वेरिएबल्स, मीन्स लाइक टर्म्स। वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, यहां लाइक टर्म्स होंगे, सारे वेरिएबल एक साथ, और सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक साथ। कोफिशिएंट मीन्स नंबर कोफिशिएंट, you make the different group of the number coefficient and variable coefficient. Here is a coefficient, which one, this is the number coefficient and these are a variable coefficient. So we make the group of first number coefficient, what is it, -6/8 multiply by 24 bracket close, then multiply by what, x power 4 y z multiply by x power 2 y power 2 z power 3 ब्रैकेट क्लोज। अब मल्टीप्लाई कर लो। आई होप यू नो हाउ वी कैन सॉल्व दिस नंबर। डोंट forget the negative, only this. Observe a concentrate on the 6/8 and 24. You know 24 and 8 is a divisible, 8 1s are 8 3s are, okay. Then what we get here, -6 multiplied by 3 and then multiply by these variables, same means x power will be 6. देखो सेम बेस है, दोनों की वेरिएबल सेम है, पावर is a different, base same, then power will be added, and y power 3
and z power 4. Okay, then multiply this number, minus 18 x power 6, y power 3 and z power 4. So this is the answer of this question. Understood? I hope understood everyone. एक एग्जाम्पल और ले लेंगे हम, लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे. नाउ क्वेश्चंस फॉर यू एंड यू वॉच द फुल वीडियो एंड एट द लास्ट आई हैव सम क्वेश्चंस. सो दैट इज योर होमवर्क. अदर एग्जाम्पल, सपोज दैट इज गिवन द डिफरेंट टाइप. सो अब आप कैसे करोगे इसको, लाइक एज अ वाई स्क्वायर 2 प्लस मीन्स अब हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल में फॉर्म दिया हो, कैसे करोगे आप, y 7y माइनस 8 एंड मल्टीप्लाई बाई 2y. इजिली कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी है इसमें, बहुत ही आराम से करोगे. अब करना क्या है, दिस इज गिवन डिफरेंट टाइप एग्जांपल. किस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, मींस y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 2y. जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सेम एज बाय द सिंपल मल्टीप्लिकेशन, लाइक एज अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन. ओके, 2y मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, 2y मल्टीप्लाई बाय प्लस 7y, 2y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर. आप चाहे यहां शुरू करो चाहे यहां शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें. 2y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, देन वी गेट द 2y रेस्ट पावर 3. देखो ये 2 यहां 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2 and y is 2 and y is 1. So क्या, what, y raised to power 3 and then plus 2 y multiplied by 7y. Numbers multiply, 2 7s are 14 and y square, y will be y square and then minus 2y multiplied by 8. So here is no any variable. Okay, then 2 8s are 16y. So this is the answer. आप इस तरह क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हो. Okay, now for the your homework, you solve the what SW है. This is the what from the composite mathematics of S Chand publication class 8th की बुक है ये. उससे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5B. दिस इज द एक्सरसाइज 5B है ये क्वेश्चंस. सो सॉल्व द एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 and 2. Okay students, so this was all about for today. I hope you understand what is the multiplication of algebraic expression. So students, thank you and take care.